सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं ध्रुव आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स विद्या में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप, जो कि हमारी क्लास 12th का एमपी बोर्ड और सीजी बोर्ड का पहला चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसके बारे में हम जानेंगे। पार्टनरशिप को कहते हैं साझेदारी, और ये आपका दो पार्ट में बटा हुआ है आपका चैप्टर। एक है पार्टनरशिप और दूसरा है कंपनी। तो पार्टनरशिप में सबसे पहला है पार्टनरशिप के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शंस, और दूसरा है पार्टनर्स का एडमिशन, पार्टनर्स का रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, और उसके अलावा रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे पार्टनरशिप के बारे में। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? तो फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप क्या होता है? सपोज दो लोग हैं, तो पार्टनरशिप क्या होता है? व्हाट इज पार्टनरशिप? सपोज दो लोग हैं यहाँ पे, एक है चिंटू और एक है मंटू। ये हमारा ए और ये हमारा बी। ए और बी ने आपस में डिसाइड किया, दे हैव एग्रीड, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, एक बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? एक बिजनेस करेंगे। एग्रीड टू डू, बिजनेस करने के बारे में उन्होंने डिसाइड किया। सो दे हैव डिसाइडेड, और ये बिजनेस करने के लिए उन्होंने आपस में क्या किया? एक एग्रीमेंट किया। क्या किया? एक एग्रीमेंट किया। अब ये बिजनेस कैसा होना चाहिए था? एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए था। बिजनेस कैसा होना चाहिए था? लीगल, ना कि इलीगल। तो लीगल बिजनेस को करने के लिए जब दो लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को ये आपस में क्या कर रहे होते थे? शेयर करते। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। So partnership is a relation between two or more person who have agreed to do business। देख लेंगे यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और more persons who have agreed to share profit of a legal business। ठीक है, अब ये हमारी एक बेसिक सी डिफिनीशन हो गई। अब अगर हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के बारे में, तो पार्टनरशिप में जो एक्ट लागू होता है वो हमारा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो पार्टनरशिप में लागू होता है, जिसके तहत अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो जिसके तहत डेफिनेशन उसकी है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit from a business carried on by them or any of them acting for all,
तो यहाँ पे ये है, इसका मतलब है कि या तो कोई एक इंसान बिजनेस को कैरी कर रहा है, या तो किसी एक सबके बदले में या सबके तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए कोई एक इंसान उस पर बिजनेस कर रहा है और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आज बात कर लेते हैं तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप्स की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप का नेचर क्या है? नेचर का मतलब आप सभी को पता है कि स्पेसिफिकेशंस, उसका विशेषताएं क्या है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो विशेषताएं अगर मैं बात कर लेता हूँ इसकी, तो पार्टनरशिप में इसके नेचर्स की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारा ज़रूरी, पार्टनरशिप में कितने लोगों का होना ज़रूरी है? अगर मैं पार्टनरशिप में बात करता हूँ तो पर्सन, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कम से कम कितने लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? एटलीस्ट 2, तो 2 और मोर पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम एक नंबर होगा, मिनिमम हमारे 2 होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे 50। अब ये मैक्सिमम जो 50 है, इसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? इसके बारे में लिखा हुआ है कंपनी रूल 2014 में लिखा हुआ है, जो कहता है कि कम से कम कितने होने चाहिए? 50, और ज़्यादा से कम से कम 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होने चाहिए। ठीक है। आइए दूसरे नेचर की बात कर लेता हूँ, दूसरी विशेषता की बात कर लेता हूँ मैं। उसके हिसाब से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच में। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि एक चिंटू, एक ए है और एक बी है, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में एक एग्रीमेंट है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी ये हमारी पार्टनरशिप कहलाएगी। बिना एग्रीमेंट के कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। तो दिस इज इट। दूसरा है म्यूचुअल एग्रीमेंट। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरी हमारी स्पेसिफिकेशन क्या आएगी? शेयर प्रॉफिट शेयर करना चाहिए आपस में सबको। और कैसा बिजनेस कैरी करना चाहिए? एक लीगल बिजनेस कैरी करना चाहिए। एक्चुअली ये लीगल बिजनेस वाली बात यहाँ है। ये चौथे नंबर पे आना चाहिए और ये तीसरे नंबर पे आना चाहिए। ठीक है। तो लीगल बिजनेस और प्रॉफिट शेयर करें। और इसके अलावा पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है, इसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, उससे पहले हम समझ लेते हैं लीगल बिजनेस का क्या मतलब होता है। लीगल बिजनेस का मतलब है कि किसी भी प्रकार का इलीगल बिजनेस, अगर इलीगल बिजनेस है तो वहाँ पे पार्टनरशिप लीगली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। आप लोग ने जैसे मूवी वगैरह में देखा ही होगा कि एक लोगों का एक गिरोह होता है, एक गैंग होती है जो अंडरग्राउंड इसकी मीटिंग चल रही होती हैं, वो सब अपना डिसीजन वहीं पे ले लेते हैं, किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए लीगैलिटी की बात यहाँ पे नहीं आती। तो अगर इलीगल बिजनेस है तो वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। और अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, और इनके बीच एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, एजेंसी का रिलेशन होता है। तो ये है पार्टनरशिप की बेसिक नेचर्स। 6 आपके लिए काफ़ी हैं, 6 आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसे आप लिख सकते हैं अच्छे से। इसके जो भी नोट्स होंगे, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
सो दिस इज़ इट। और अगर आपने जो बुक पढ़नी है शिवलाल, मोस्टली सब लोग शिवलाल ही पढ़ते हैं, तो मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो अभी के लिए बस नेचर का मतलब हमने समझ लिया पार्टनरशिप के नेचर्स में क्या क्या आता है। अगला हम बात करते हैं, देखो पार्टनर्स को कुछ राइट भी मिले होते हैं, राइट्स टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को कौन कौन से राइट्स मिले होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला तो मेरा ये है कि पार्टनर्स को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का सबसे पहला राइट तो ये मिला है कि पार्टनर्स को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है, यानी कि बिजनेस में वो भाग ले सकते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया है कि कोई एक या एक से एक इंसान सबके जगह पे और या सब लोग मिल के बिज़नेस को चला सकते हैं। तो अगर मान लो कि कोई एक चला रहा है, कोई लोग नहीं चला रहे हैं, कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो नहीं चला रहे हैं, तब भी उनको अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको ये राइट है, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। सेकेंड राइट क्या है उनको, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब जो भी बही खाता है, तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि शायद कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और उसकी कॉपी रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, प्रूफ के तौर पे। तो वो एक राइट उनको मिला हुआ है। उसके अलावा तीसरा राइट है उनके पास अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि अगर उनके मन में कोई बात है जो वो कहना चाहते हैं, बिजनेस में कहना चाहते हैं, तो वो उस अपने पार्टनरशिप बिजनेस में उस ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है इस चीज़ से। चौथे अगर मैं राइट की बात करता हूँ तो राइट टू शेयर प्रॉफिट। ये तो सबको पता है कि अगर पार्टनरशिप हो रही है तो उसमें प्रॉफिट को शेयर करेंगे ही करेंगे। पांचवी बात में अगर मैं कर लेता हूँ तो उन्हें क्या राइट मिला हुआ है, राइट मिलता है इंटरेस्ट पाने का। किस चीज़ पे इंटरेस्ट मिलता है उन्हें, जो वो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो उस पर उन्हें इंटरेस्ट चार्ज होता है जो उन्हें मिलता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। तो वो कैपिटल पे या जो उन्होंने फर्म को बिजनेस को लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, उस पर उन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। छठा पॉइंट हमारा है, जो लास्ट पॉइंट भी मैं कह सकता हूँ एक तरीके से, राइट टू गेट इंडेमनीफाइड, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। और अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ राइट टू बी इंडेमनीफाइड की, तो अगर पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स के कहने पे या फर्म के फ़ायदे के लिए कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अगर उसको लॉस होता है, तो उस लॉस की भरपाई या उस नुकसान की भरपाई उसे पार्टनर्स करेंगे। यही हमारा कहलाता है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। तो अभी तक आपको ये समझ है पार्टनरशिप के नेचर क्या क्या है और पार्टनरशिप में हमारा कौन कौन से राइट्स प्राप्त होते हैं, एक पार्टनर को कौन कौन से राइट्स उसे मिले हुए हैं। सबसे पहला राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, दूसरा है राइट टू एक्सेस या कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तीसरा है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, चौथा है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांसेस। यहाँ पे मतलब कि उसने जो कैपिटल लगाई है या जो लोन दे रखा है फर्म को, उस पर उसे क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। और भी पार्टनरशिप के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड ये हमारा एमपी बोर्ड का कोर्स है जो कि मैं 45 to 50 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा विथ क्वेश्चन सॉल्विंग ऑल्सो। तो आप जितने लोगों को इस बारे में जानकारी दे